एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रेट वॉरियर पूछता है कि मैडम गैम कहाँ पर है। लेडी डरते हुए कहती है कि वो तो अभी शिप पर होंगी। ग्रेट वॉरियर कहता है कि ठीक है और वो चला जाता है। लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और कहती है कि अगर वो गुस्सा हो जाता और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता तो पता नहीं क्या होता। अब इसके बाद हमें हेवनली एसोसिएशन के बारे में बताया जाता है। हेवनली एसोसिएशन ऑर्थोडॉक्स सेट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें टोटल 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं, लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ अर्थ, लॉर्ड ऑफ मैन, लॉर्ड ऑफ इन एंड लॉर्ड ऑफ यांग। और इनका मिशन है दुनिया पर जस्टिस को कायम करना और जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे मार देना। कन्फेशन ड्रग पीने के बाद जियोन को बता रहा था। डानवा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऑर्थोडॉक्स सेट के पास ये रेडिकल्स होंगे। योबोंग कहता है और ये सारे के सारे बिल्कुल पागल हैं। वो क्लेम करते हैं कि दुनिया ऑर्थोडॉक्स सेट की है और क्या नहीं, पर यह बिल्कुल पागलपन है कि तुम लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट या फिर हमारे कल्ट के अप टू 9 जनरेशंस तक मार के खत्म कर देते हो। बाइक तब कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये लोग अपना गोल पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग तो ऑर्थोडॉक्स सेट का पार्ट होने का भी डिजर्व नहीं करते हैं। जोन वहीं पर कहता है कि हेवन, अर्थ, मैन, यिंग एंड यांग, क्या इन सभी को ही एक एक रैंक मिली हुई है? लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि नहीं, एसोसिएशन के लीडर को छोड़कर वो सभी बिल्कुल सेम है। जोन कहता है कि मुझे सभी एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताओ, पर लॉर्ड ऑफ मैन किसी भी तरह खुद को रेजिस्ट करने लगता है। जोन सोचने लगता है कि क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर के पीक लेवल पर है, उसके डांटेन को तोड़ने के बाद भी उसकी मेंटल पावर अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसे दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा कन्फेशन ड्रग दी है, पर उसके बाद भी वो रेजिस्ट करे जा रहा है। अभी थोड़ा और पावर लगाने के बाद लॉर्ड ऑफ मैन कहता है कि ग्रेट नेमगुंग फैमिली का नेमगुंग ग्यूंग है। लॉर्ड ऑफ अर्थ है वुडेंग सेट का ह्यून उंजाजिज, जिसको कि चियोन ने पहले ही मार दिया है। लॉर्ड ऑफ इन सिचुआन टेंग क्लान का टेंग पिलसुन है। तभी लॉर्ड ऑफ एन फिर से रुक जाता है और नैनो बताता है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसका ब्रेन इफेक्ट हो गया है। चियोन सोचता है कि क्या वो अभी भी ड्रग के असर को रेजिस्ट कर रहा है। लॉर्ड ऑफ एन तब कहता है कि और मैं हैवी पेंग फैमिली का पेंग मूवल हूँ। तभी चियोन लॉर्ड ऑफ एन को सपोर्ट करने लगता है क्योंकि उसके सांसें कम हो रही है। चियोन सोचता है कि ट्रांसफर का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका डांटेन ब्रेक हो गया है। जब तक कि मुझे एसोसिएशन के लीडर के बारे में पता नहीं चल जाता है, उसे जिंदा रखना ही होगा। चियोन पूछता है कि बताओ आखिर लीडर का नाम क्या है? तो लॉर्ड ऑफ एन बहुत ही मुश्किल से कहने लगता है कि लीडर को बस लॉर्ड ऑफ हेवन और लॉर्ड ऑफ मैन की डेथ हो जाती है। चियोन कहता है उसके आखिरी शब्दों से ऐसा लग रहा था कि नेमगुन ग्यूंग को ही पता है कि लीडर कौन है। डानवा कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर आखिर ये कौन है पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। डानवा सोचता है कि ग्यूंग को हेवनली सोर्समैन कहा जाता है, जो कि मुरिम के 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक नामगुंग फैमिली का पैट्रियार्क भी है। इसके अलावा वो ऑर्थोडॉक्स सेट के मुरिम एलेंस के 17 मास्टर्स में से एक है। चियोन तब कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। तब डानवा टेलीपैथी की मदद से चियोन को कहता है कि एक अच्छा खासा स्किल वाला आदमी यहाँ पर आ रहा है। लगता है कि ये हेवनली एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा। डानवा फिर बाकियों को चुप रहने को कहता है और जब ग्रेट वॉरियर जो कि एकदम गुस्से में आ रहा था, वो देखता है कि क्या 6 लोग, पर मैंने तो बस 2 ही लोगों को सेंस किया था। इस डैड को छोड़कर और भी 2 लोग होने चाहिए। तब ग्रेट वॉरियर देखता है कि मियांग की डेथ हो गई है और वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने उस महिला को मारा है? और वह गुस्से में अपना स्वॉर्ड निकाल कर आ जाता है बाइक पर हमला करने, जिसको कि डानवा आकर ब्लॉक करता है। ग्रेट वॉरियर सोचता है तो उसने एनस के ब्लेड का यूज किया है, क्या वो ऑलरेडी मास्टर के पीक लेवल पर है? तब डानवा उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि बहुत ही मुश्किल से ग्रेट वॉरियर पे 2 स्वॉर्ड का यूज करके रोकता है। ग्रेट वॉरियर कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं पहले कमजोरों का काम खत्म कर दूं। बाइक कहता है क्या कहा कमजोर? डानवा टेलीपैथी से कहता है कि बाइक अपने गार्ड डाउन मत करो, ये आदमी तुमसे एक लेवल ऊपर है। डानवा फिर सोचता है कि एक इंसान जो कि एक ही साथ 2 स्वॉर्ड का यूज करता है, मैंने डेफिनेटली इसके बारे में पहले तो कहीं पर सुना है, कहीं ये मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स तो नहीं। तब हमें बताया जाता है 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स, नॉर्थ जस्टिस, साउथ डीमन, ईस्ट चैलेंजर, वेस्ट पावर और मिड डुअल। किसी को नहीं पता है कि ये कब शुरू हुआ, पर किसी एक समय पर इन 5 को ऐसे ही बुलाया जाने लगा था। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और जस्टिस क्लान का लीडर ब्लेड यिमोक, अनऑर्थोडॉक्स सेट को हराने वाला साउथ डीमन यानी डीमनी कल्ट का फॉर्मर लीडर यूजोंग। अनऑर्थोडॉक्स सेट के साथ एक फियर्स बैटल के बाद जो इसका लीडर बना था वेस्ट पावर हैंगियन और ईस्ट चैलेंजर गॉड आर्कुई, जिसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर कहा जाता है कि वह किसी भी वेपन पर रिलाई नहीं करता है। और लास्ट में मिड डुअल, वो पहले 10 हेजिमोन्स में से एक था जो कि अभी 9 हेजिमोन्स हो गई है। और अभी जिसे 18 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स कहा जाता है, पहले इसे 30 बैंडेड स्ट्रॉन्गहोल्ड कहा जाता था।
जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग हुआ करते थे, जिनका इस पूरे यांगजी रिवर पर राज हुआ करता था, जिनसे कि सरकार और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। पर वेंग जिंग ने किसी एक एक्सीडेंट में अपने वाइफ को खो दिया और इसी गुस्से में उसने 3000 बैंडिट्स को मारकर खत्म कर दिया। इसी वजह से वेंग जिंग को मुरिम एलायंस से निकाल दिया गया और कुछ बड़ी लड़ाई होने के बाद वो अचानक ही गायब हो गए। ग्रेट वॉरियर यहाँ पर सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तभी 2 ग्रेट स्वॉर्ड्स का यूज करूं जब मेरी जान खतरे में आ गई हो, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। पर अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये एक आंख वाला आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर लगता है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मैडम गेम की डेथ हो गई है, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ऐसे समय पर बस एक ही काम किया जा सकता है, अपनी जान बचाकर भागो। और वो जितनी तेजी से हो सकता है भागने लगता है। पर बाघ तभी उसके पीछे पीछे आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? और वो ग्रेट वॉरियर पर हमला भी कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।